पेरेंट्स, आज कुछ थेरेपी की एक्टिविटी की वीडियो नहीं है। आज क्रिश की पहली ट्रिप की एक बनारस की जर्नी की ब्लॉग वीडियो है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखो, क्रिश पहली टाइम बनारस आया है घूमने के लिए। वो कितना एक्साइटेड है क्योंकि वो कभी कलकत्ता से और उसकी नानी के घर से बाहर कहीं नहीं गया है। ये पहली जर्नी है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। देखो वो कितनी इंटरेस्ट के साथ बोट देख रहा है और रिवर देख रहा है, गंगा रिवर। पेरेंट्स, उसके बाद देखो जैसे हम लोग गंगा आरती देख रहे हैं, वो भी बोट में, रिवर के ऊपर बोट में से हम देख रहे हैं ताकि एक फॉन्ट का जो व्यू है वो हमको मिले। क्रिश भी देख रहा है, इंजॉय कर रहा है। पहले तो मुझको लगा था कि क्रिश को डर लगेगा क्योंकि क्रिश के लिए ये पहली टाइम है सब कुछ, और उसको तो पहली टाइम में थोड़ा डर सब कुछ में ही लगता है, इसलिए मैं थोड़ा घबरा रही थी। पर वो बोट के ऊपर बैठ के ये आरती देख रहा है बहुत ही इंटरेस्ट के साथ। देखो मैं दिखा रही हूँ, क्रिश देख रहा है। इसके लिए पहली है ये आरती या फिर बनारस का ये ट्रिप। वो बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक आरती, हर एक स्टेप, हर एक पूजा वो देख रहा है। क्रिश हमारे फैमिली के साथ ये ट्रिप कर रहा था, पहली बार है वो इतना सारा मेंबर के साथ वो कहीं लॉन्ग ट्रिप में गया है। और इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हुआ है क्योंकि मैं उसको हर एक्सपोज़र देना चाहती हूँ ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए मैं उसको डर डर के भी मैं उसको ये आरती दिखा रही थी। कहीं तो मुझे डर था कि वो टेंट्रम भी थ्रो कर सकता है, वो फायर देख के एक्साइटेड भी हो सकता है, पर ये कुछ नहीं हुआ। सब कुछ ही एक्टिविटी और थेरेपी के साथ वो ये हर एक प्रॉब्लम में रिकवरी हो रहा है। इसलिए पेरेंट्स, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि थेरेपी और एक्टिविटी कितनी ज़रूरी होती है हमारे बच्चे के लिए, जो बच्चे की एक एक स्किल को बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप करता है। देखो, ये जब ट्रिप के बारे में डिसाइड हुआ था तब मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा था क्योंकि इस ट्रिप में क्रिश की पापा नहीं था। मैं अपनी फैमिली के साथ जा रही थी, अपने माँ की फैमिली के साथ। उसको कैसे मैनेज कर पाऊँगी, थोड़ा ये टेंशन था। पर क्रिश के लिए मुझे कभी भी कोई डिसअपॉइंटेड नहीं मिला क्योंकि इतना भीड़ था, इतना लोकजन था, फिर भी क्रिश कभी भी कहीं भी टेंट्रम नहीं थ्रो करा। मैं जब जब जो जो एक्टिविटी देख रही थी, गंगा पूजा हो या फिर आरती हो, वो भी मेरे साथ देख रहा था और इन्जॉय कर रहा था। कहीं एक दो जगह थोड़ा टेंट्रम्स किया, वो भी शेयर करूँगी आपको, दिखाऊँगी कि क्रिश कहाँ कहाँ करा है थोड़ा टेंट्रम्स। इसलिए पेरेंट्स, मुझे लगता है बच्चों की जो जो स्किल बहुत वीक है या फिर जहाँ जहाँ बच्चे की एंजाइटी इशू है या फिर डर है, उधर बच्चों को वो एक्टिविटी करा के या फिर उस सिचुएशन में डाल के उसको ओवरकम कराना है हमको। क्योंकि क्रिश को फायर से थोड़ा प्रॉब्लम था, पर वो इधर बहुत ही अच्छी तरह से हर एक रीति नीति सब देख रहा है, हर एक आरती, हर एक स्टेप देख रहा है हमारे साथ बैठ के। और इसमें मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिल रहा है। देखो वो ये भी देख रहा है कितनी एक्साइटेड के साथ। देखो देख रहा है ये क्या हो रहा है। मैं भी उसको बता रही थी ये आरती हो रहा है। देखो, आरती हो जाने के बाद हम लोग बोट से धीरे धीरे उतर गए। क्रिश को हर एक चीज़ बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। वो हर एक चीज़ को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ एंजॉय कर रहा था। देखो अब हम लोग बोट से उतर गए हैं। नेक्स्ट डे हम लोग फिर से एक मंदिर गए थे हमारे फैमिली के साथ। क्रिश जा रहा था देखो, और इस मंदिर में बहुत ज़ोर ज़ोर से घंटा बज रहा था। एक आदमी बहुत ज़ोर ज़ोर से घंटा बजा रहा था और क्रिश हर एक भगवान को वो देख रहा था एंजॉय के साथ, और हमको भी पूछ रहा था ये कौन सा मंदिर है। बहुत बड़ा मंदिर था और बहुत शोर था और क्रिश देख रहा था। उसके बाद में और एक फिर से मंदिर गए। ये कुछ इसका नाम मुझे ठीक याद नहीं आ रहा है। उसके बाद जब हम सोमनाथ मंदिर गए, देखो वो उसके दीदी के साथ है। उसका दीदी उसको प्यार कर रहा था। उसके बाद ये गाइड हम लोगों को बता रहा था
ये इंस्ट्रक्शन दे रहा था, इधर ये है वो है। उसके बाद हम लोग जा रहे थे, क्रिश भी जा रहा था, उसको बहुत मज़ा लग रहा था घूमने में, वो उसको बहुत अच्छा लगता है घूमने में। वो जा रहा था, वो पहले पहले जा रहा था, उसके बाद बाद में जा रही थी, और बाद बाद में भी बीच बीच के रोक रोक के मुझको देख रहा था। ये सोमनाथ मंदिर के अंदर फिश भी देख रहा है, उसका मैंने बहुत सारा पिक्चर लिया है। उसके बाद ये कुछ बुद्ध का कुछ था जो वो घुमा रहा था उसकी दीदी के पीछे। क्रिस के लिए सब कुछ फर्स्ट टाइम था, वो बहुत इंजॉय कर रहा था, उसके साथ साथ मैं भी थी। उसके बाद हम रात को बोट राइड में हर एक घाट को दर्शन करने के लिए गए थे। क्रिश की ये पहली बोट राइड था, रात को था, इसलिए वो बहुत डर रहा था, वो रो रहा था, मुझे उतरना है बोल रहा था। पर मुझे वो देखो इधर रो रहा है, पर वो जितना भी रो, मैं उसको बोट से नहीं उतारा, क्योंकि उसको ये जो डर है उसको मैं कम करना चाहती थी। क्रिश का फर्स्ट टाइम बोट राइड था, वो भी रात को, वो बहुत रो रहा था। और उसके बाद हम लोग फिर से गंगा आरती देख रहे थे। देखो कितना भीड़ है, ये नेक्स्ट दिन को था, और इधर वो रुक के देख रहा है। देखो वो बहुत इंजॉय करा हर एक एक्टिविटी, हर एक रीति को। सारा दिन घूम के क्रिश इतना थक गया था, जिधर जिधर मिल रहा था उधर ही बैठ जा रहा था, और मुझे बोल रहा था मम्मी होटल चलो, पर उसका कोई ऑप्शन नहीं था, हम लोग थे इसलिए उसको रहना पड़ा हमारे साथ। सब लोगों के साथ उसको भी मैं बोलने के लिए बोल रही थी, बोलो जय माँ गंगे, वो भी हम लोगों के साथ बोल रहा था, और इतना सारा लोग था, उसको भी वो दिख रहा था। उसके बाद नेक्स्ट डे हम फिर से बोट राइड को निकले थे। उधर एक कुछ बिंदु माधव मंदिर था, वो टेम्पल देखने के लिए हम जा रहे थे। पर इस दिन कृष्ण नहीं रोया, क्योंकि वो पहले दिन उसको हर एक चीज़ में रोना आता है, पर इस दिन वो नहीं रोया। वो देखो हर एक घाट को, हर एक बोट को, हर एक सिचुएशन को एंजॉय कर रहा था। इसलिए पेरेंट्स में बोल रही हूँ, बच्चों को जितना सारा हो आप एक्सप्लोजर दो, बच्चे की हर एक प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाती है। वो पहले पहले बहुत डर रहा था पहले दिन, वो जब गंगा दर्शन के लिए गए थे, पर इधर आप देखो वो बोट में है, और बोट में बहुत साउंड हो रहा था, जो भटभटी साउंड होता है। पेरेंट्स, अगर आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और कुछ भी जानना हो तो प्लीज़ कमेंट या फिर मेल कर सकते हो।